फ्रेंड्स, आज मेरे YouTube चैनल पे कमेंट आया कि सर ये पीसीओडी होता क्या है। और इनफैक्ट इस टॉपिक पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम पर है। लेकिन फिर भी एक कमेंट आया कि सर पीसीओडी होता क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग शॉर्ट में बात करने वाले हैं कि आखिर ये पीसीओडी जो है उसके टू द पॉइंट में बात करने वाला हूँ। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है और मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि आज तक मेरा जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, होम्योपैथी का जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो भी मुझे नॉलेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और अपकमिंग जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या जो होम्योपैथिक लवर्स हैं या कोई पेशेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको फ़ायदा मिलता है अगर मेरे नॉलेज से कुछ भी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो हम लोग बात करते हैं फीमेल हेल्थ से रिलेटेड जो आजकल की यंग बच्चियाँ हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में या जो यंग गर्ल्स हैं, जो मैरिड लाइफ़ में भी चली गई, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स की बहुत ही आम समस्या जो पीसीओडी है, जिसको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये जो नाम है इसी में इस बीमारी का जो है सब कुछ छुपा हुआ है। पॉली मतलब बहुत सारी, सिस्टिक मतलब बहुत सारी सिस्ट, और ओवेरियन मतलब आपके ओवेरी की डिजीज। मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें किसी महिला के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर हर महिला में दो ओवेरीज होती है। और इन ओवेरीज का काम होता है कि वहां पे एक तो हेल्दी एग बनाना, हर 28 से 30 दिन में एक एग बनता है जो पीरियड्स के फॉर्म में उनको मेंसेस या माहवारी आती है। और अगर मैरिड लाइफ में है तो यही एग उनके मेल पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलके और आगे आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी या कंसीव करने में मदद कर रहा है। लेकिन बहुत सी फीमेल्स के अंदर ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप कह सकते हैं एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसके कारण उनकी ओवरीज के अंदर हेल्दी एग नहीं बनता और बहुत सारी वहां पोलीसिस्ट यानी बहुत सारी छोटी छोटी गांठें बन जाती। ये पानी की भरी हुई छोटी छोटी सिस्ट होती है, गांठ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके कारण क्या हो गया उनकी बॉडी में कई सारे आपको दूसरे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि अगर आपको पीसीओडी हो गया है तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको जो सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जब हेल्दी एग नहीं बन रहा है, जो अंडा बनना कह चाहिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं, वो जब नहीं बन रहा तो नेचुरली आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपकी साइकिल हर महीने नहीं आएगी और धीरे धीरे आपकी साइकिल डिस्टर्ब होने लग जाएगी। ये साइकिल धीरे-धीरे आपको 1 महीने की जगह 1.5 महीना, फिर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना इस तरह से आने लगती है। और लास्ट में एक बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि आपको पीरियड्स आने बंद भी हो जाते हैं बहुत से केसेज़ में, और आपको कई तरह की मेडिसिन्स लेते हैं तो आपको आते हैं, या हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती है और नहीं लेते हैं तो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हम सिम्पटम की बात करें तो कई बार आपको ये पीरियड्स जो है थोड़ा काफ़ी पेनफुल आपको पीरियड्स हो सकते हैं कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो या काफ़ी आपको हेवी ब्लीडिंग हो। और काफ़ी बार जो है आपको इसके साथ में दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन होता है, एंड्रोजन कहें हम लोग, या मेल हार्मोन्स होते हैं, बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर अनचाहे बाल आएँगे, आपको दाढ़ी वाली जगह, मूंछ की जगह, चेस्ट पे या हाथों-पैरों पर बहुत ज़्यादा आपको बाल आने लग जाएँगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपके जो सिर के बाल हैं वो पतले हो गए, या पुरुषों की तरह आपके सिर के बाल उस तरह से गिरने लगे हैं, बाल बहुत पतले हो रहे हैं और बार-बार गिर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक्ने और पिंपल्स यानी मुहासे आपको बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक जो बिल्कुल छोटी एज होती है उसमें तो ये होता ही है, लेकिन जो पीसीओडी वाली गर्ल्स होती है इनको बाद में भी एक्ने पिंपल्स होते रहते हैं। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ 35-40 के एज ग्रुप के अंदर भी जिनको पीसीओडी है, उन फीमेल्स के अंदर भी एक्ने पिंपल्स होते रहते हैं। अगर आप मैरिड लाइफ में चले गए हैं तो आपको पीसीओडी कारण इनफर्टिलिटी या निसंतानता, या आप कह सकते हैं कि आपको गर्भ धारण करने में दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि पीसीओडी के साथ के अंदर आपको बॉडी के अंदर जो है वेट गेन होने लगा है, धीरे-धीरे आपके शरीर का वजन जो है वो बढ़ने लगा है। आपको मानसिक रूप से भी कुछ सिम्पटम आ सकते हैं, जहाँ से आप एंग्जायटी, डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन, या आप कहें थोड़ा-सा गुस्सा आपको हो सकता है। अब हम बात करें पीसीओडी के कारणों को समझ लें कि आपको आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसके 2 बड़े कारण जो मैंने देखे हैं, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैं हर वीडियो में कहता हूँ। सबसे बड़ा कारण है ईटिंग हैबिट्स। आज के समय में जब बच्चियां पैदा हो रही है, बिल्कुल छोटी-छोटी बच्चियों को घर में बचपन से फास्ट फूड्स दिए जा रहे हैं, और अलग-अलग बाजार के अंदर जो प्लास्टिक में पैकिंग में अलग-अलग चीजें मिलती है, कोई 2 मिनट में तैयार होती है, कोई 3 मिनट में तैयार हो जाती है, वो खिलाई जाती है। कई तरह के बिस्किट्स खिलाए जाते हैं, सॉस खिलाए जाते हैं, उनको दूसरे फास्ट फूड दिए जाते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती है। तो ये जो छोटी बच्चियों को शुरू से ही उनके जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स को ही कहूंगा कि छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, यही चीजें आगे चल के धीरे-धीरे जो है उनकी ईटिंग हैबिट्स के कारण उनकी बॉडी के अंदर इस तरह के चेंजेस आने लगते हैं। थोड़े जब बड़े हो जाते हैं, तो वो और फास्ट फूड्स और दूसरी चीजें खाने लगते हैं। तो ये जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, इसके कारण जो है आपको पीसीओडी होने लगता है। सेकंड एक बड़ा कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप जब इस तरह से फास्ट फूड्स और ये सारी चीजें अनहेल्दी फूड आइटम्स खा रहे हैं, हरी सब्जियां, फल नहीं खा रहे हैं, और आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये 2 बहुत बड़े कारण हैं जिसके कारण पीसीओडी होने लगता है।
अच्छा, कुछ केसेस के अंदर आपको जो होता है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, उसके कारण हो सकता है। और कई बार आपकी बॉडी के अंदर दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होने लगते हैं, जिसके कारण आपको पीसीओडी होने लगता है। अच्छा, लास्ट में एक ज़रूर आएगा, सर इसके ट्रीटमेंट की भी बात कर लीजिए शॉर्ट में। तो शॉर्ट में हम बात करें तो सबसे पहले आपको 2 ही चीज़ें सुधारनी है कि आपको अपनी डाइट पे काम करना है। आपको सिर्फ 100% हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट मतलब हरी सब्जियाँ और फल। ये 2 ही चीज़ें आपको लेनी है कि आपकी डाइट में सिर्फ हरी सब्जियाँ हो, फल हो, सलाद हो, जूसेस हो, खूब सारा आप पानी पिएँ। उसके बाद में आप खूब सारी फिजिकल एक्टिविटी करें। रोज़ 1 से 2 घंटा आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों, या आप योगा जाएँ, जिम जाएँ, रनिंग करें, जॉगिंग करें, बट फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर करें, जिससे आप हेल्दी डाइट लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आपका वेट भी कम होने लगेगा, आपकी बॉडी के हार्मोन सेट होने लगेंगे, आपकी साइकिल भी सेट होने लगेगी। और इसके साथ होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स आती है, जिसके अलग से मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, वो आप देखिएगा। पीसीओडी के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। ये अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस ठीक करने में मदद करेगी, आपके पीरियड्स रेगुलर करने में मदद करेगी। और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है, उसको भी आपकी ठीक करने में मदद करती है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो एक क्वेश्चन था कि पीसीओडी क्या होता है, उसको मैं कवर कर सकूं। पीसीओडी क्या होता है, उसके साथ हमने बात की पीसीओडी क्यों होता है, आपको क्या सिम्टम्स आएंगे वो भी बात की, और किस तरह से थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी होगी खुद पे, डाइट और आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे, और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम से परेशान हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा खुद पे मेहनत कीजिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए और आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।